प्रश्न 7। मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं, लेखक ऐसा क्यों कहता है? उत्तर। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि एक तरफ कहानी की नायिका भगजोगनी की अनोखी सगराई और दूसरी तरफ उसकी दर्दनाक गरीबी, जिस पर तिलक दहेज का जमाना, इस दारुण स्थिति में उसका विवाह होना कठिन दिखाई पड़ता था। उसकी गरीबी के भयावने चित्र लेखक के हृदय पट को व्यथित कर देता है। इसलिए लेखक कहता है कि मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं कि सच्ची घटना को प्रभावशाली बनाने के लिए भड़कीली भाषा का प्रयोग कर सके। 8। भगजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका? उत्तर। भगजोगनी सुंदरता में अंधेरे घर का दीपक थी। लेखक ने आज तक वैसी सुधर लड़की नहीं देखी थी, लेकिन दरिद्रता दानवी के सामने सुंदरता सुकुमारी कब तक जिंदा रह सकती है? भगजोगनी की अथाह गरीबी भला सौंदर्य को कैसे खिलने देती? वह दाना दाना के लिए मोहताज थी। कपड़े के नाम पर एक चिथड़ा जो बड़ी मुश्किल से लज्जा ढक पाता था। बाल तो तेल के बिना जुओं का घर और घोंसले हो गए थे। बिना माँ की गरीब बेटी का सौंदर्य भला कैसे खिले जब अन्न ही न नसीब हो। प्रश्न 9। भगजोगनी गांव के लड़कों की बाट क्यों जोहती रहती थी? उत्तर। जब भूख की आग सताती है तो वह विवश कर देती है। उसकी खोज के लिए गांव के लड़के अपने अपने घर भर पेट खाकर जो झोलियों में चबेना लेकर खाते हुए घर से निकलते थे, तो भगजोगनी उसकी बाट जोहती रहती थी ताकि उसमें से थोड़ा सा उसे भी मिल जाए। तब भी मुश्किल से एक दो मुट्ठी चबेना जुटा पाती थी। कुछ नहीं से कुछ ही सही, इसी आस में अपनी जठराग्नि शांत करने के लिए वह गांव के लड़कों की बाट जोहती रहती थी। प्रश्न 10। मुंशी जीगल फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे? उत्तर। मानव का स्वभाव ऐसा होता है कि वह अपने शरीर पर कष्ट झेल सकता है, परंतु अपनी संतान को कष्ट में नहीं देख सकता। यदि वह विवश हो जाता है अपनी संतान की ज़रूरत पूरी करने में, तो जीना गंवारा लगता है। किसी दिन भगजोगनी दिन भर गांव घूमने के बाद भी कुछ खाने को नहीं जुटा पाती है और अपने पिता मुंशी जी से धीमी आवाज़ में कहती है कि बाबूजी, भूख लगी है, कुछ हो तो खाने को दो। उस वक्त मुंशी जी का जी चाहता है कि गलफांसी लगाकर मर जाए। प्रश्न 11। भगजोगनी का दूसरा वर्तमान नवयुवक पति उसका ही सौतेला बेटा है। यह घटना समाज के किस बुराई की ओर संकेत करती है और क्यों? उत्तर। इस तरह की घटना समाज में व्याप्त दहेज प्रथा के कारण बेमेल विवाह जैसे कुरीति की ओर संकेत करती है। बेमेल विवाह से उत्पन्न स्थिति में इस तरह का दंश नारी को झेलना पड़ता है। यह सब गरीबी या फिजूल खर्ची से उत्पन्न समस्या